ये बड़ी अशोभनीय घटना है। सरकार ने तिरंगे के अपमान का कड़ा संज्ञान लिया। नेगी जी से बात होगी, नेगी जी के साथ आप बहस भी गए, एक मंत्री उनकी बहस भी सुन रहा है, उनसे कह भी रहा है कि भैया ये हमारा फैसला नहीं है, हमारे उनके जो परिवार जो नष्ट, उनके परिवार जो शिफ्ट हुए उनके परिवार हमसे मिले हैं, लेकिन वो माने नहीं। और उन्होंने जहां उनकी गाड़ी पर झंडे फेंके, उनके तिरंगे का अपमान किया, सरकार इसका कड़ा विरोध करती है। और इस प्रकार की घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम तो तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनको उनके कार्यकर्ताओं को हाल आपने देख लिया, आपके सोशल मीडिया में चला। तो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगी, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी तिरंगे का अपमान सहन। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, कि उनके कार्यकर्ताओं को भी शोभा नहीं देता कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस तिरंगे पर आप काले कपड़े पहन फेंको, उस तिरंगे पर आप जूते फेंको, उस तिरंगे का अपमान करो और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करें। नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है, जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती। देखिए, जब से प्रदेश में आपदा आई है, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, और अत्यधिक नुकसान जो हुआ है वो मंडी क्षेत्र में हुआ है, कुल्लू क्षेत्र में हुआ है। जैसे ही घटना का पता लगा, सबसे पहले मैं धर्मपुर गया, और धर्मपुर में जाने के बाद उन परिवारों से मिला, निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में और सिराज में अत्यधिक नुकसान हुआ है, राशन की दिक्कत आ रही है। मैं खुद हेलीकॉप्टर लेकर, मुझे मना भी किया गया कि वहां भी मौसम ठीक नहीं है, मैंने कहा कि उन परिवारों को राशन पहुंचाना है, और जयराम ठाकुर जी से भी पहले हम वहां पहुंचे और राशन छोड़ा। राशन छोड़ने के बाद मैं वहां से वापिस आ गया, क्योंकि सड़कें खुली नहीं थी, और जहाँ हेलीपोर्ट था वहां की से नीचे का जो सड़क थी या रेस्ट हाउस को जाना था, वो सड़क भी टूटी हुई थी। मेरे से निरंतर विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी ने संपर्क किया, और मैंने अधिकारियों को उनके सामने भी निर्देश दिए कि अधिकारियों को, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है, कि जो कहते हैं, जितना कहते हैं उस दृष्टिकोण से इनके अनुसार कार्य किया जाए, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र 40-50 के करीब JCB, 4-5 के करीब पॉकलाइन वहां लगी, जो कि विभाग ने मुझे बताया है। और उसके बाद हमने सड़कें खोली। उसके बाद विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए। सरकार का दायित्व ये होता है और कर्तव्य ये होता है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों की किस प्रकार सहायता की जाए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए हमने सबसे पहले सड़कों को खोलने का कार्य शुरू किया, और पीने के पानी की योजनाएं, और जो आपदा में जो व्यक्ति खो गए थे उनको ढूंढने का कार्यक्रम किया। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए, NDRF लाई, SDRF लाई, और युद्ध स्तर पर वहां कार्य शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर वहां रुके, और पहले ही दिन जैसे ही थोड़ा रोड खुला, वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहां गए, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी वहां गए। फिर उसके बाद हमने राजेश धर्मानी, मैं खुद गया, फिर राजेश धर्मानी जी को 2 दिन करसोग और सराज के, क्योंकि वो टेक्निकल क्षेत्र से थे, सिविल इंजीनियर है, उनको हमने वहां भेजा। और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल जी वहां गए सारे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। और उसके बाद मैंने माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को कहा कि आपका विभाग है, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैकेज लाना है, आप देख के आइए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी है कि पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ है, सेब के बागवानों को नुकसान हुआ है, और आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि अनुभवी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, और अंदाजा लगाइए कि जिनके घरों में सिल्ट अंदर चली गई है पर मकान खड़ा का खड़ा है, तो उसका कितना मकान को नुकसान हुआ। नेगी जी वहां गए, वो लोगों से बात की, और उन क्षेत्रों में भी गए जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। और उसके बाद नेगी जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि थुनाग जो कॉलेज है उसको शिफ्ट ना किया जाए। थुनाग का जो कॉलेज है, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, माता पिता मुझे यहाँ भी मिले, कहा कि हम अभी थुनाग में नहीं जाएंगे, और जगत सिंह नेगी जी को भी मिले। हमने उसको टेम्परेरी तौर पर कहा कि जब तक रास्ते खुल नहीं जाते
पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चलने में दिक्कत वहाँ रास्ते चलने में दिक्कत आ रही क्योंकि वो टेम्परेरी खुले हैं। तो जो बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के थुना के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो घबरा गए हैं। उनको ऐसे क्षेत्र में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, तो हमने उसको वहां से सिर्फ 50, 30, 40 किलोमीटर नाचन के क्षेत्र में शिफ्ट किया है और घोर में शिफ्ट किया है। पर मुझे नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है। जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती। नेगी जी से मिलने के बाद अगले दिन की बात हुआ है या उसी शाम की बात है, उन्होंने किसी और क्षेत्र में जाना था जहां पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ था। वहां जाने लगे, आराम से वो अपनी गाड़ी में बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, ये उनके कार्यकर्ताओं को भी शोभा नहीं देता कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस तिरंगे पर आप काले कपड़े पहन फेंको, उस तिरंगे पर आप जूते फेंको, उस तिरंगे का अपमान करो और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करें। ये बड़ी अशोभनीय घटना है। सरकार ने तिरंगे के अपमान का कड़ा संज्ञान लिया। नेगी जी से बात होगी, नेगी जी के साथ आप बहस भी गए, एक मंत्री उनकी बहस भी सुन रहा है, उनसे कह भी रहा है कि भैया ये हमारा फैसला नहीं है, हमारे उनके जो परिवार जो नष्ट, उनके परिवार जो शिफ्ट हुए उनके परिवार हमसे मिले हैं। और किसमें किया? नाचन तो मंडी जिला का ही क्षेत्र है। जब तक कि रास्ते खुल नहीं जाते, जब तक कि वहां पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए किया। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने जहां उनकी गाड़ी पर झंडे फेंके, उनके तिरंगे का अपमान किया। सरकार इसका कड़ा विरोध करती है और इस प्रकार की घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम तो तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनको उनके कार्यकर्ताओं को हाल आपने देख लिया, आपके सोशल मीडिया में चला। तो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगी, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी तिरंगे का अपमान सहन करेगी। इन्हीं धाराओं में जो है इसी के तहत जो है मामला दर्ज होगा। अभी मामला दर्ज होगा। मैं अभी सब पूरी जानकारी नेगी जी वहां है, उसके अनुसार मैं उनसे अभी बात करूंगा और हम चर्चा करेंगे। हम लोग स्वराज के प्रभावित परिवारों के लिए है, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए है। जिस परिवार का, जिस बूढ़ी माता का, जिस परिवार के किसी गरीब व्यक्ति का घर बह गया है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। जिसकी गौशाला चली गई है, बह गई है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। उस घर के अंदर बर्तन, कपड़े और जो भी वहां बह गया, उसके लिए भी हमारी सरकार उनको आपदा राहत पैकेज में मदद करेगी। गायें अगर उस आपदा में बह गई है, उस गाय का मूल्य दिया जाएगा। अगर कोई और पशु, भेड़, बकरी बह गई, उसका मूल्य दिया जाएगा। ये सब आपदा प्रभावित परिवार जो सिराज में अत्यधिक नुकसान है, उन परिवारों के लिए हम करने जा रहे हैं। और इसमें एक ये कहना कि जगत सिंह नेगी जी जो राजस्व मंत्री भी है, जिनके द्वारा पैकेज दिया जाना है और जिनके द्वारा हॉर्टिकल्चर का अनुमान लगाया जाना है, वो क्यों जाएंगे? वो उनका दर्द समझकर वहां गए। इतने आपदा प्रभावित परिवार हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से आपदा को सहन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके प्रति गंभीर है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। आज भी वो ये कहते हैं कि हम पर FIR दर्ज करो। हम आप पर FIR दर्ज करने के लिए थोड़ी है, हम तो उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार सबसे पहले आपदा प्रभावित परिवारों को बचाएगी। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपदा प्रभावित परिवारों को वन भूमि पर जो हमारी सरकार जगह देना चाहती है, उस जगह के संदर्भ में हमारी सरकार भारत सरकार से मामला उठाएगी।